हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम पिछले क्लास आपको मीन बताए थे। मीन में इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ क्लियर कर चुके थे। इस क्लास में आपको कंटिन्यूअस सीरीज़ बताएंगे मीन का, साथ ही मीडियन शुरू कर देंगे। मेन फोकस मीडियन पर होगा। हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद मीडियन को शुरू कर देंगे। और आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। बार बार ही बोलते हैं, ज़रूर मैंने आखिरी तक ज़रूर देखिए ताकि समझ में अच्छा से आ जाए। तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए, हम लोग क्या मीन शुरू कर रहे हैं। इसके बाद आज ही मीडियन शुरू भी कर देंगे। तो हम लोग मीन में दो सीरीज़ बता चुके थे, इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट। आज बताते हैं नंबर 3, लिख दे रहे हैं। कौन सी? कंटिन्यूअस सीरीज़। कंटिन्यूअस सीरीज़। इसमें क्लास इंटरवल दिया जाएगा। चूँकि एग्जाम्पल से हम आज क्वेश्चन बना कर दिखा रहे हैं। ये आपका तीसरा क्लास है। अगर समझ में नहीं आया है तो लास्ट जो 2 क्लास बनाए हैं उसको बताएं, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं एग्जाम्पल लेके। अब यहाँ पर जैसे कि क्लास दिया हुआ है, मान लीजिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और एक ले लेते हैं 30 to 40 होगा, ठीक है ना। 30 to 40 क्लास दिया हुआ है, मतलब कंटिन्यूअस सीरीज़ है। इसमें फ्रीक्वेंसी आप देखिए, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए यहाँ पर 5 है, 2 है, चलिए 10 है, 1 मिनट, 2 हो गया, 1 2, ठीक है। इसमें 10 आएगा, 1 2 3 4, 4 ले चुके हैं। इसमें मान लीजिए आपको फिर आ जाएगा, इसमें आपको आ जाएगा, मान लीजिए कितना, 6 आ जाता है। ये अपने इमेजिनरी है, मान के चलें। 5 2 10 6। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलता है कैलकुलेट मीन। कैलकुलेट मीन निकालिए। पहले क्या करेंगे, हम लोग क्लास लिख लेंगे। क्लास कितना है, 0 to 10 है, ठीक है। फिर क्या है, 10 to 20 है, चलिए लिख लिए। 20 to क्या है, 30 है, और 30 to क्या है, 40 है। हम लोग जब मीन बनाएंगे तो इसमें एक एम निकालते हैं। एम मतलब होता है मिड वैल्यू। ये मिड वैल्यू क्या होता है, एग्जाम्पल में दे देते हैं यहाँ पर। मिड वैल्यू क्या होता है, जैसे क्या है पहले देखें तो ये है क्लास, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट। तो लोअर कितना है, 0 है, अब प्लस जोड़ दीजिए 10, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। इस तरह से 5 हो जाएगा। फिर 10 और 20 को हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे और 2 डिवाइड करेंगे, तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये क्या होता है, 35 हो जाएगा। इसको हम एक्स भी बोलते हैं, छुपा हुआ एक्स है, कहीं कहीं लोग इसको एक्स भी बोलता है। अब क्वेश्चन एफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ दिया। एफ क्या है, 5 है, फिर क्या है, 2 है, फिर 10 है, फिर 6 है। फॉर्मूला में क्या कीजिए, ये समेशन एफ कर ही दीजिए, आज न कल काम आएगा इसमें, ठीक है। 5 और 7, 7 और 10 17, 17 से कितना होता है, ये 23 होता है। लिख लिए 23 फॉर्मूला है। इसको भी 2 मेथड से बताते हैं। एक हो क्या होगा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, मालूम है। एक्स बार इजकल क्या होता है, सिग्मा एफ एम। सिग्मा को एफ एम बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमको मालूम है, देखिए तो कितना 23 है ना, मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, एफ एम, ये क्या एफ है या एम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एम बन जाएगा, एफ एम। 5 5 25 होता है, 15 को 2 से मिलेगा 30 होगा, 25 से मतलब 250 होगा, और क्या 35 है, कर लेते हैं। 35 को 0, अब कितना है, 1 18 1 19 195, 6 35 का 0 तो 1, 6 35 का 0, हाँ तो 3 रहेगा, 3 6 18 18 3 21 210। अब जो भी अगर देख लीजिएगा जोड़ कर किसको, सिग्मा क्या करेंगे, फिर एफ एम, अब जोड़ेंगे इसको। सिग्मा मतलब जोड़ गए पूरा, इसको जोड़ लेते हैं। ये 5 हो गया, 3 2 5 5 10 और 1 11 4। इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा, हम सिर्फ समझा रहे हैं।
अब यहाँ पर क्वेश्चन में है, सब कुछ मालूम हो गया। फॉर्मूला में क्या क्या रिक्वायरमेंट हमको है, सिग्मा एफ एम मालूम हो गया, सिग्मा एफ यहाँ पर 23 है, तो वेयर सिग्मा एफ एम कितना है 415 है, और सिग्मा एफ कितना है 23। अब यहाँ पर आ जाए, बाई पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, लिख देना है, क्वेश्चन बन गया, आंसर निकल गया। बाई पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, लास्ट में बता चुके थे। एफ एम कहते हैं 415 है, और ये कितना है 23 है, इक्वल टू, अब निकाल लीजिएगा, ये जो भी होगा यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, 415 को 23 डिवाइड कीजिएगा, डिवीज़न तो आता होगा, 415 डिवाइडेड बाई 23, जो भी होगा वो फिगर वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया, निकाल लीजिएगा इसको। अब चलिए आते हैं, इसी में हम लोग एक और डायरेक्ट मेथड से सेम क्वेश्चन है, इसको हम किस मेथड से बनाते हैं, शॉर्टकट मेथड से। क्लास, ये क्वेश्चन है, क्लास क्या है 0 to 10 है, 10 to 20 था, और 20 to क्या था 30, यही क्वेश्चन है, और 30 to 40 था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू क्या निकालेंगे, मिड, जिसको एक्स बोलते हैं। ये कितना 5 था, ये 15 था, ये 25 था, और कितना था 35। एफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ क्या था ये तो हमको याद नहीं, देख लेते हैं। एफ है 5 to 10 6, 5 to 10 6, 5 था, 2 था, 10 था, और 6 था। सिग्मा एफ जोड़ लीजिए, 23 था शायद। ठीक है, 23, 10 से 16, 16, 16, 5 की 23। ठीक है, 23 लिख लिया यहाँ पर। अब इसको बनाते हैं कौन मेथड से हम लोग, कौन मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड। कौन मेथड, बाय शॉर्ट कट मेथड। ये बेसिक आपका एकदम क्लियर से हो जाएगा, एक तरह नोट बन गया। एक्स बार इजकल टू क्या होता है, ए, इसका फॉर्मूला शॉर्टकट प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ। यहाँ समेशन एफ तो मालूम है 23, ए मालूम करना है, एफ डी एक्स मालूम करना है। अब यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे हम लोग, डी एक्स मालूम है, पहले बता चुके हैं डी एक्स लास्ट क्लास में। फिर बनेगा क्या, एफ डी एक्स। डी एक्स क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है, तो यहाँ पर एम जो है वही एक्स है ना, तो डी एक्स निकालेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ए स्केल टू मान लीजिए 15, कितना मान लिया यहाँ पर 15 मान लिए, तो डी एक्स क्या होगा, डी एक्स होगा यहाँ पर, चलिए एम माइनस ए या एक्स माइनस ए जो बोलिए, यहाँ पर 5 है, एम कितना 5 है, 15 माइनस 10 हो जाएगा, 15 15 0 होता है, ये प्लस 10 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा 20 हो जाएगा, 35 माइनस 15 20। अब ये हम लोग एफ डी एक्स, ये एफ है, ये डी एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना है 50 होगा, माइनस ये 0 हो जाएगा, ये प्लस क्या है 100 है, अब प्लस कितना होगा तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस में कितना 220 है, जोड़िए इसको, 220 है, और माइनस में कितना है 50 है, ये क्या 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 लेगा, समेशन एफ डी एक्स, तो 0 हो जाएगा, 12 से 5 जाएगा 7, 170। तीनों चीज़ मालूम हो गया। ए क्या हम लोग, ए कितना है 15 हो गया, देखिए 15, एफ डी एक्स कितना है 170 है, और एफ कितना है 23 है, तो लिख दीजिए वेयर। अब हम लोग जो कम कर लेते हैं, जैसे हम जो बना देते हैं वेयर, ठीक है, ए इक्वल टू कितना है 15 है, सिग्मा एफ डी एक्स कितना है 170 है, और सिग्मा एफ कितना है, वही लिखना है, बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट। ए कितना 15 मान है हम लोग ना, 15 है, एफ डी एक्स कितना है 170 है, बाई 23 इजकल टू 15
प्लस, अब इसको डिवाइड करके जोड़ दीजिएगा, यही जो आएगा इसका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, इसको इसे डिवाइड कीजिएगा, ये फिगर हम छोड़ दिए हैं 170 23, जो भी अगर फिगर है लिख लीजिएगा और 15 ऐड कर दीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 15 में क्या करेंगे हम लोग, प्लस 170/23, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करने में जो आंसर गया बन गया, इसका क्या हो गया, मीन हो गया। तो डिस्क्रीट इंडिविजुअल बता दिए, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, मीन ख़त्म हो चुका है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, मीडियन शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, मीडियन। तो थोड़ा सा मीडियन देख लीजिए आज, फिर उसके बाद क्लास कंटिन्यू रखिएगा। हम क्या है, रेगुलर आपको पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू रखिएगा तो समझ में आता चला जाएगा, सब चैप्टर में चलेगा। मीडियन, इसमें आता है 3 सीरीज। पहले क्या आता है, इंडिविजुअल सीरीज। क्या आएगा, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, ठीक बात है। इसमें क्या होगा, पहचानने के लिए इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा, फिर लिख देते हैं हम, और यहाँ पर क्वेश्चन समझा देते हैं इसमें, ठीक है। वेयर फ्रीक्वेंसीज आर नॉट गिवन, बार तो एफ नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर एफ नहीं दिया रहेगा। शॉर्ट में चलते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं फर्स्टली, सेट द डेटा। क्या करेंगे, सेट जो डेटा होगा, सेट द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इन क्या चीज़ है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए मतलब कितना, 10 15 20 25 30 असेंडिंग बोलते हैं। डिसेंडिंग उल्टा होता है, 10 है तो 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, असेंडिंग में सेट कर लिए, सेट द डेटा है ना, इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला है एम को बहुत जगह ME लिखता है, स्मॉल ई, ME। तो M इक्वल टू होगा आपको साइज, ये फार्मूला है, साइज ऑफ द n+1 बाई टूथ आइटम्स। यही फार्मूला है इसका इंडिविजुअल में। अब बोलिएगा M मतलब क्या होता है, M मतलब मीडियन। M मीन्स क्या हो गया, मीडियन डिनोट करता है ये। और N इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर्स ऑफ आइटम्स। हम यहीं पर हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन समझा देते हैं बना के एग्जाम्पल सहित। अब देखिए एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है x, इसमें कल x दिया रहेगा। मान लीजिए 2 है, 1 है, 6 है और इसे 5 है, ये दिया हुआ है, ठीक है। 5 है और 4 है, ठीक है, इतना दिया हुआ आइटम आपको। अब बोलेगा आपको कैलकुलेट मीडियन। क्या बोलेगा, कैलकुलेट मीडियन। इसमें F नहीं दिया हो तो इंडिविजुअल सीरीज हो गया। तो पहले यहाँ लिख लीजिए सीरियल नंबर। सीरियल नंबर क्या है, सीरियल नंबर जरा देखिए कितना आइटम है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर एक काम कीजिए, यहाँ पर x को असेंडिंग सेट कीजिए। सब पहले क्या, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर क्या होगा लास्ट में 6। इसी को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। सेट कर लिए। उसके बाद इसमें फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, M इज इक्वल टू साइज ऑफ द n+1 बाय टूथ आइटम्स। क्लियर है, इज इक्वल टू साइज ऑफ द n कितना है, देखिए n यहाँ हम लिख देते हैं, n कितना है, n इज इक्वल टू कितना है, 5 है ना। तो साइज ऑफ द कितना, 5 + 1 डिवाइडेड बाई टूथ।
तो 5 अरे कितना 6 होता है ना, आइटम सही है। तो यहाँ लिखिए साइज ऑफ द 5+1/2 आइटम। तो साइज ऑफ द 6 मतलब क्या हो गया, थर्ड आइटम ना, इसको डिवाइड दीजिए, थर्ड आइटम्स। थर्ड आइटम्स, यहाँ तीसरा आइटम देख लीजिए, थर्ड आइटम मतलब तीसरा आइटम जो आएगा उसका सामने वाले वैल्यू को एक्स बोलेंगे। तो यहाँ थर्ड आइटम कौन है, देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 ये थर्ड आइटम है ना, क्या है, थर्ड आइटम इज इक्वल टू क्या है 4, थर्ड आइटम इज इक्वल टू 4। साइज ऑफ द थर्ड आइटम इज इक्वल टू 4, देयर 4, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं, मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा 4 हो गया। तो ज़रा देखिए यहाँ आइटम देखिए तो 1 2 3 4, हमको क्या हो रहा है यहाँ पर फॉर्मूला जब कर रहे हैं तो पूरा क्या थर्ड आइटम, ये है थर्ड आइटम है, थर्ड आइटम के सामने कितना 4 है, तो जो वैल्यू होगा जिसके सामने वो उसका मीडियन होगा। उसके सामने वैल्यू कितना, तीसरा के साथ 3 के सामने कौन है 4 है, इसलिए क्या हो गया 4 मीडियन हो गया। ठीक है, फिर एक देख लीजिए यहाँ पर x, मान लीजिए 5 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, चलिए इतना ही दिया हुआ है, ज़्यादा हम नहीं करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और एक दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है और यहाँ पर एक और 4 दिया हुआ। चलिए अब यहाँ पर सीरियल नंबर लिख लेते हैं हम लोग, सीरियल नंबर, ठीक है। कैलकुलेट मीडियन, MEDIN, कैलकुलेट मीडियन, ठीक है, कैलकुलेट मीडियन बोल देता है। तो सीरियल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 3 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, 4 5 और 6। अब आ जाए यहाँ पर इसको असेंडिंग में सेट कीजिए, पहला 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, फिर 10 होगा, असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया। चलिए इसका हम यहीं पर लिख दें, थोड़ा ठीक रहेगा देखने में समझ में। अच्छा चलिए ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या होता है, साइज ऑफ द n+1 n+1/2 आइटम्स, 2 आइटम्स बराबर साइज ऑफ द n कितना है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर n कितना है 6 है ना, n कितना है 6 है, n कितना 6 है, n कितना है यहाँ पर 6, तो 6+1/2 मतलब इसको कीजिए कितना होगा 3.5 हो गया ना, आइटम डिवाइड करने से 3.5 आइटम। तो यहाँ पर फिगर आपको पूरा राउंड में नहीं आ रहा है, पॉइंट में आ जा रहा है, 3.5 3.5 3.5 का मतलब क्या हो गया, ये 3 और 4 दोनों के बीच में है, मीडियन दोनों के बीच में है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर तो क्या देखिए यहाँ पर 3 और 4 3.5 है, तो ये 3 और 4 के बीच में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा 3 और 4 के बीच जो वैल्यू होगा उसी को निकालना होगा। तो इसको निकालना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए तो वैल्यू ऑफ पॉइंट में आ गया, तो वैल्यू ऑफ 3.5 आइटम्स, क्या वैल्यू 3.5 आइटम्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम, वैल्यू ऑफ तीसरा का जो वैल्यू होगा थर्ड आइटम्स प्लस वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम्स, वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम्स और डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। तो ज़रा देखिए तो यहाँ पर थर्ड आइटम और क्या है फोर्थ आइटम, थर्ड आइटम का वैल्यू कितना 3 है और फोर्थ आइटम कितना 4 है, डिवाइडेड बाई 2, तो कहते 4 और 3 7 हो गया ना, 7 को 2 डिवाइड करेंगे 3.5। तो यहाँ पर मीडियन जो होगा ना, मीडियन इसके लिए क्या होगा 3.5, यह देख लीजिए। तो वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम प्लस वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम डे 2, थर्ड आइटम वैल्यू 3 है
अब फोर्थ आइटम के बाद 4 है, यहाँ पर तो संयोग से आ गया, ऐसा अलग फिगर हो सकता है। 4 और 3 को जब 7 होगा, 7 तो 2 से डिवाइड करेंगे 3.5, तो 3.5 ये आंसर हो गया मीडियन का। तो इंडिविजुअल सीरीज आपको ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कौन चीज़, डिस्क्रीट सीरीज। इसमें थोड़ा वीडियो लेकर हम लोग को बड़ा हो जा रहा है, इसलिए क्या करते हैं, आपको डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसके बाद वाले में क्या बताएंगे, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा आपको चला जाएगा दोनों। तो आज हम क्या बताएं, मीडियन आप शुरू कर दिए। मीडियन में क्या बता दिए, इंडिविजुअल सीरीज़। तो इंडिविजुअल सीरीज़ जब बनाइएगा तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला, यहाँ देखिए इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, वेयर फ्रीक्वेंसी आर नॉट गिवन। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो डेटा दिया रहेगा, सेट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे। डेटा मतलब जो एक्स दिया रहेगा उसको असेंडिंग में, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए में, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए। बढ़ते हुए मतलब कितना क्या होगा, ये 10 होगा, 15 होगा, 25 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा, सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, क्या है, m इजकल टू साइज ऑफ द n प्लस 1/2 आइटम्स। निकालने के बाद क्वेश्चन तो बता चुके, ज़रा देख लीजिएगा। तो आज इतना ही रखिए, इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में लोग चलेंगे। तो अगर ठीक लगा है तो इसको आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो ख़त्म करते हैं, देखने के लिए थैंक्स।